बाघों में वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और इस संघर्ष में बूढ़े टाइगर कमजोर पड़ रहे हैं और वो अपने इलाके से पलायन कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसी स्थिति है, आगे आप देखिए। टेरिटरी की लड़ाई के लिए टेंशन, बूढ़े बाघों का हो रहा है पलायन। जिन इलाकों में बाघ सालों से साथ रहते आए, अब वहीं उनके बीच आपसी संघर्ष हो रहा है। टेरिटरी की लड़ाई ऐसी हो चली है कि बाघों की जान तक चली जा रही है। चिंता की बात यह है कि वर्चस्व की जंग में कमजोर बाघ अब पलायन कर दूसरे इलाके में जाने लगे हैं। लेकिन पिछले दिनों से ये देखने में आ रहा है कि वहाँ लगातार बाघों में संघर्ष हो रहा है। जो कंपैरेटिवली यंग बाघ हैं, जवान बाघ हैं, वो बूढ़े बाघों में हमला करते हैं। इससे बाघों की संख्या में दोबारा से कमी आ रही है। इसके लिए अलग से प्रयास करने होंगे। इनकी टेरिटरी अलग अलग अगर निर्धारित कर दी जाए, चिन्हित कर दी जाए, तो इनके संघर्ष में कमी आएगी। इसकी खाल और पंजे ये बाजारों में बहुत बड़ी मूल्य पे बिकते हैं। वन विभाग संभवतः इस कामयाब नहीं हुआ है इनकी सुरक्षा के लिए, इसलिए शेरों की कमी हो रही है। सवाल यह है कि आखिर बाघों में आपसी लड़ाई क्यों हो रही है? बूढ़े बाघों के साथ युवा बाघ क्यों भिड़ रहे हैं? तो बताया जा रहा है कि एमपी में बाघों की संख्या बढ़ी है, घने जंगल कम होते जा रहे हैं, कोर एरिया में कमी आती जा रही है, बफर जोन का दायरा बढ़ता जा रहा है। मूवमेंट करने पर बाघ बफर जोन में आ जाते हैं, इससे उनकी जान को खतरा रहता है। जंगलों में रहने की जगह कम पड़ रही है। एक बाघ की टेरिटरी करीब 20 वर्ग किलोमीटर होती है। युवा नर बाघ 60 वर्ग किलोमीटर तक अपना अधिकार रखते हैं। कोई दूसरा बाघ टेरिटरी में जाता है तो बाघों में आपसी संघर्ष की नौबत आती है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो उम्रदराज टाइगर्स हैं, उनको अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ रही है क्योंकि नए टाइगर्स उनको हरा के उस इलाके पे कब्जा कर रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि टाइगर या वाइल्ड लाइफ में जो भी ताकतवर होता है वो अपनी टेरिटरी पे उसका राज चलता है। शिकारों को प्राथमिकता से वो करता है और जो भी वहाँ पे मीटिंग भी होगी तो उसमें भी डोमिनेंस रहेगा नए टाइगर्स का। तो इसमें ये निश्चित तौर पर हमें ये देखना चाहिए कि जो बुजुर्ग टाइगर्स हैं, यदि वो बफर एरिया या कहीं भी जाएं तो उनके सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलों की सुरक्षा करे। आपको बता दें कि बांधवगढ़ की क्षमता 75 की है। यहाँ 124 बाघ रखे गए हैं। इसी तरह कान्हा में 70 की तुलना में 108 बाघ हैं। पेंच की क्षमता 65 की है, यहाँ 87 बाघ हैं। सवाल है कि फिर आगे क्या करना होगा? तो जानकार बताते हैं कि जंगलों में अवैध कटाई रोकनी होगी, इंसानों की आवाजाही कम करनी होगी, टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ानी होगी। कॉरिडोर नहीं बने तो संघर्ष और बढ़ेगा। कॉरिडोर के लिए खेतों में भी जंगल उगाना होगा। अभी बिना मानवीय दखल वाला एक भी कॉरिडोर नहीं है। इससे बाघों को संरक्षित इलाकों में आने जाने में दिक्कत होती है। यानी अगर जंगलों का दायरा बढ़ाया जाए तो बाघों में होने वाले टकराव को रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा इसलिए हासिल है क्योंकि यहाँ बाघ सुरक्षित पाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से उम्रदराज बाघ पलायन कर रहे हैं या टेरिटरी फाइट में उनकी मौत हो रही है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञों की लापरवाही भी मानी जा रही है। एक बाघ के परिवार को रहने के लिए जितनी जगह की जरूरत होती है उतनी नहीं मिल पा रही। जंगलों की कटाई और अवैध अतिक्रमण की वजह से बाघों को पलायन करना पड़ता है, तो वो दूसरे इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं और यही एक बड़ी वजह है जो टेरिटरी फाइट में बदल जाती है। ऐसे में टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश का बना रहे, इसलिए ये जरूरी है कि बाघों के पर्याप्त रहने के इंतजाम होना चाहिए। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें एक खबर तो ये है कि पलायन की वजह से ही बाघ आबादी के बीच आ रहे हैं। टेरिटरी खोने के बाद खाने पीने की दिक्कत हो रही है, इसलिए बाघ इंसानों के बीच पहुंच रहे हैं।